Hello students, so today we are starting this exercise 3.1 class 11th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई हैं या आपने देखी हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स किस तरह से होते हैं, क्या क्या यूनिट हैं और किस तरह से हम उनका कन्वर्जन करते हैं और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। ओके, नाउ हेयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोज कॉन्सेप्ट्स हेयर। अगर आप देखेंगे तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, सब कुछ डिग्री में दिया हुआ है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री टू रेडियन, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको उल्टा करना है रेडियन टू डिग्री तो आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, जब डिग्री टू रेडियन होता है तो पाई अपॉन 180 और रेडियन टू डिग्री है तो 180 अपॉन पाई। ये दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखें आप, उसी के बेसिस पर हम ये दो सेकंड क्वेश्चन भी इसी पर ही है, ये कर पाएंगे। अगर हम पहले बात करते हैं तो आपको पता था कि 25 डिग्री है तो क्या करें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ही ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। और आपको पता है कि ये अगर इसको मैं 5 से करता हूँ, ये 5 ये 36, तो ये 5 पाई अपॉन 36 रेडियन हो जाएगा, राइट है। इसमें सिंपल था क्योंकि डिग्री था। तो अगर मैं इस वाले को भी देखता हूँ तो ये क्या है 240 इंटू पाई अपॉन 180। क्यों कर पा रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि सिंगल डिग्री बनी हुई है। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ डिग्री और मिनट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। पहले हम जो हम कर सकते हैं एटलीस्ट वो कर लेते हैं इजीली। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमें 4 पाई अपॉन 3 रेडियन मिल जाता है। अगर आप रेडियन नहीं भी लगाओगे तो भी वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो अंडरस्टूड बन जाएगा। बट येस, अगर डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है, उसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज वो रेडियन ही समझा जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 520 इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो गया, कैंसिल 9 और ये 26, तो 26 पाई अपॉन 9 रेडियन हो गया। इस पर आते हैं, इसमें अगर बात करें माइनस, जब भी माइनस आए हमेशा बाहर ले लीजिए, क्योंकि माइनस क्या दिखाता है, वो एंगल की नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाता है, राइट, कि नेगेटिव साइड में है। तो नेगेटिव साइड हो, पॉजिटिव साइड हो, नेगेटिव डायरेक्शंस तो बनी रहेंगी। वो डायरेक्शन रेडियन में या डिग्री में चेंज होने पर चेंज नहीं हो सकती। जो माइनस है माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। बट हमें एक चीज़ देखने वाली बात बनेगी कि जब भी आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं या रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो फुल मेजरमेंट है वो डिग्री में ही होना चाहिए या वो रेडियन में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये आप देखेंगे ये मिनट है, तो मिनट को मुझे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 60 से डिवाइड करूँगा ये मुझे 1/2 डिग्री दे देगा। कभी भी मल्टीप्लाई का सिंबल गलती से यूज ना करना, जो मैंने यहाँ पर अभी करने का गलती से कर दिया, क्योंकि एक्चुअली ये एडिशन है। तो ये हो जाएगा 47 1/2 डिग्री। अब आपके सामने कंप्लीट डिग्री आ गई। थोड़ा हम इसको और कर सकते हैं, कितना आ जाएगा देखिए जरा, 95/2 डिग्री आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको कन्वर्जन करेंगे तो 95/2 को मैं इसको पाई अपॉन 180 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तुरंत रेडियन में चेंज हो जाएगा। इसको 5 करेंगे, इसको 5 और 4 9, सो इट विल बी 19 पाई अपॉन 72 रेडियन माइनस। तो आपके सामने आंसर ये है, राइट। नाउ ये था रेडियन को डिग्री में चेंज करने वाली, डिग्री को रेडियन में चेंज करने वाली बात। अब आते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है, दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का डिग्री का सिंबल नहीं है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये एक रेडियन ही है, पहली बात। दूसरी चीज ये आती है, जैसे ही आप देखें कि रेडियन मिल गया तो आप ये जरूर देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल या ऐसा कुछ मिक्स नंबर मिलेंगे जिनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 11/16 की बात करता हूँ तो बड़ा सिंपल सा नंबर बना हुआ है, और आपको पता है कि मुझे रेडियन टू डिग्री चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
जो जिससे ये रेडियन 2 डिग्री चेंज हो जाए। अभी हमने रेडियन 2 डिग्री किया, तो क्या किया, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180, और डिग्री 2 रेडियन करेंगे तो 180 अपॉन पाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इट विल कन्वर्ट ऑटोमेटिकली इन डिग्री। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बार बार इस चीज़ को आपको रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अब देखिए, जब भी जैसे ही डिग्री में चेंज होगा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 22/7 की वैल्यू वापस पुट करेंगे क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप देखेंगे ये 2 है, ये 90 बन जाएगा और ये 630 अपॉन 16 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा और ये हो सकता है अगर हम करेंगे तो ये 8 दे देगा आपको, ये 3 और ये 50, फिर 315 अपॉन 8 डिग्री आपको दे देगा। और जैसे ही आपको देगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर आंसर क्यों नहीं छोड़ सकते, अगर ये सिंगल नंबर होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अपॉन 8 है, इसने इसको और ज़्यादा आगे पहुँचाने के लिए मजबूर कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमारे पास ये आ गया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा उससे हम बात करेंगे कि क्या लेना है डिग्री में और क्या हमें रखना है आगे के लिए, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ क्या चीज़ है। जैसे आप डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, ये 8 3 से 24 हो जाएगा, 24 7 बचेगा, 9 3 अपॉन 8 हमारे सामने ये रिजल्ट है, राइट। अब देखिए, इसमें अगर देखें तो ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है, डिग्री तो दोनों के लिए है, तो 39 डिग्री और 3 अपॉन 8 डिग्री। अब आप बताएं, आंसर छोड़ देंगे यहाँ पर। आंसर यहाँ छोड़ने का मतलब है कि वो कहेंगे कि भाई ये फ्रैक्शन है, अगर ये फ्रैक्शन है तो आपने डिग्री के अंदर एंट्री क्यों नहीं करी, क्योंकि कंप्लीट डिग्री तो एक्सेप्टेबल है, बट फ्रैक्शन की डिग्री आपने और ज़्यादा आगे क्यों नहीं पहुँचाया गया जब ये फ्रैक्शन में है। आगे पहुँचाने का मतलब है क्या डिग्री को भी स्प्लिट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हमारे पास, हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, उसके बाद 1 सेकेंड में हमारे पास नहीं है डेटा, तो इट मीन्स एटलीस्ट हमें सेकेंड तक तो पहुँचाए इसको। तो इट मीन्स अगर आपने यहाँ पर आंसर को छोड़ा तो ये आधा अधूरा ही माना जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वन। तो इट मीन्स कि 39 डिग्री कंप्लीट है, तो इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बेनिफिट निकल कर आएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ या 4 से भी कर सकते हैं, 2 और ये 15, तो ये 45 अपॉन 2 डिग्री, सॉरी अब ये देखिए मिनट में चेंज हो जाएगा, मिनट कर दिया तो 39 डिग्री, और मैं इसको करता हूँ तो 22/1 अपॉन 2 मिनट का डेटा मिलता है। नाउ अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अभी एक मेरे पास कंप्लीट नंबर आ गया, मिनट आ गया वापस, और मेरे पास फिर एक और प्रॉब्लम आ गया, फिर फ्रैक्शन आ गया, और लेकिन इस बार हमारे पास क्या मिला, हमें जो मिला वो इस बार मिनट मिला। अब आपको पता है मिनट का भी हमारे पास एक और डिवीजन हो सकता है, तो हम वो भी यहाँ पर कर देंगे। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे बेनिफिट ये हो गया कि हमें 30 सेकंड कंप्लीट नंबर ही मिला। अगर ये फ्रैक्शन भी मिला होता तो आप इसको यहीं छोड़ देते या इसको डेसिमल में चेंज कर आंसर दे देते। सिर्फ यही एक स्टेप हो सकता था, बाकी इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो ये था रेडियन से डिग्री। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है इन कंपैरिजन ऑफ रेडियन टू डिग्री, सॉरी डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन में सिंपल हो जाता है थोड़ा, और यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि डिग्री के अंदर भी हमें 2 यूनिट दी गई हैं जिसके बेसिस पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं -4 देखने में ऐसा लग रहा है बड़ा इजी सा है, बट ये कभी कभी बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। क्या है वो रूप, अभी देखना आप, जब आप देखेंगे करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको वो खुद ही समझ में आएगा कि ये किस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आंसर्स। माइनस से मैंने आपको बताया था, माइनस से हमारा कुछ लेना देना नहीं होता। 4 रेडियन है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 180 अपॉन पाई, करेक्ट। जैसे ही आप करोगे -4, माइनस भारी है, 4 इंटू 180 22 और ये 7, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 11, माइनस कितना आ जाता है
360 इंटू 7/11। इसके बाद ये कहीं नहीं जा सकता, हमें सिंपल मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि ये क्या है, हमारा डिग्री है। जैसे ही डिग्री में आ गया तो आपको पता है फ्रैक्शन में है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन डालना पड़ेगा। जैसे डिवीजन डालेंगे 11 2 जा 22, 3 बचेगा, राइट। 11 2 जा 22, कितना बचा 10, और 10 100, 11 9 जा 99, 1/11 डिग्री। तो आप देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको दिख गया कि ये होल नंबर आ गया, इसका मतलब है 2 to 9 डिग्री तो ये चल जाएगा। अब ये 1/11 डिग्री फॉर्म में नहीं रह सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म डिग्री में नहीं आती। तो क्या माने, अब यहाँ क्या, यहाँ पर 1/11 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये मिनट में चेंज जाएगा और ये डिग्री अपनी जगह पर बैठा होगा। इसमें -2 to 9 एज इट इज बाहर कर दो आप, और जैसे ही आप लिखेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 11 5 जा 55, राइट, 5 इज लेफ्ट, और ये 11 मिनट। -2 to 9 होल नंबर फिर मिल गया हमें, होल नंबर फिर मिला, 5 मिनट मिला, और 5/11 मिनट मिल गया। अब देखिए फिर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का पीछा जब तक नहीं छोड़ना जब तक वो सेकंड में कन्वर्ट ना हो जाए। यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 60, ये किस में कन्वर्ट हुआ, सेकंड में। -2 to 9 डिग्री 5 मिनट। अब जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये 300/11 दे रहा है मुझे, 311 अपॉन देने का मतलब कि हमें कंप्लीट नंबर तो मिलने से रहा। तो सिंपल क्या, या तो आप यहाँ छोड़ दो या फिर एक डेसिमल ले लो, कितना जाता है, 11 2 जा 22 8, 11 7 जा 77 3 पॉइंट, 11 2 जा 22 एंड 8 एंड 11 7 जा मीन्स अप्रोक्सीमेट 27.27 सेकेंड्स। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। सेकंड तक आप सेकंड में फ्रैक्शन लिख सकते हो, किसी और यूनिट में डिग्री या मिनट में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी इन सम्स में कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट कि आप इस वाले सम को खुद प्रैक्टिस करें, और इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 7 π/6 है, वो भी आप एक बार अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आपको प्रैक्टिस जितना करोगे इसमें उतना ही इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर है और वही प्रोसीजर सभी में फॉलो होना है, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। So third question is a word problem. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Okay, 360 revolution in 1 minute. If I see, so number of revolution in 60 seconds, can I write 360? Number of revolution in 1 second, 360 divided by 60, 6. So, and we know that radian in 1 revolution, yes, 2 pi, we know very well. This complete revolution is called 2 pi, and 2 pi is equal to what, 360 degree also, right. Now this is 2 pi, and how many revolution are here, 6. So radian, so what is that, how many radians, so radian, total radian, we can say that total radian in 1 second is equal to 6 into 2 pi, it's 12 pi, and you can use this symbol. If you do not want to use it, is understood. Now coming to the next one, find the degree measure of angle subtended at the center of a circle. This one, can we make a figure here, you can see, find the degree of the measure of angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter, means radius is 100 centimeter and the angle subtended by an arc of length 22, suppose this is the length of arc 22 centimeter and it is subtending some angle, maybe suppose I am saying this angle is something, suppose it is x. Okay, first thing, you know the formula, which formula we are applying here, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है,
आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बट यहाँ पर जो सबसे पहली बात है ध्यान रखने वाली, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ जो एंगल है ये हमेशा आपको रेडियन में वैल्यू देगा, क्योंकि आर्क और रेडियस रेडियन का ही पार्ट माने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आर्क और रेडियस हैं ये एक रेडियन वाले एंगल को क्रिएट करते हैं। जब ये 1 1 हो जाते हैं तो ये 1 रेडियन एंगल बन जाता है। अब ये अगर 1 1 नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ ये रेडियन देंगे ही देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं, जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एंगल क्या आएगा, आर्क कितना है 22 एंड रेडियस इज 100 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये आ गया रेडियन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा हो गया, हमें इसको डिग्री में चेंज करना है। अब डिग्री में चेंज कैसे किया जाए, डिग्री में चेंज करने के लिए मैं इस वाले क्वेश्चन को हटा देता हूँ ताकि ये हम यहाँ पर कर पाए। आपको पता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है जब हम इसको डिग्री में चेंज करते हैं। ओके, नाउ 22 upon 100 radian, and you know that if 22 upon 100 radian you have to multiply by 180 upon pi, then it will convert into degree. Yes, 0, and you can see that this one. Okay, can we write it 22 and this one is 7 here, so 22 cancel, so we are getting 7 into 18 upon 10 and degree. This is 2 5 and 9, so it is 63 upon 5 degree. Now what? अब क्या करें, 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10 and 3 upon this one. आप देखोगे होल नंबर में सिर्फ ये आया, तो 3 upon 5 क्या बन गया आपके लिए, आगे के लिए अब खुल गए। आगे के लिए खुलने के बाद क्या, 3 upon 5 में 60 से मल्टीप्लाई किया, किसमें चेंज हो जाता है, मिनट में चेंज। ये कितना हो गया 12। अगर जैसे ही आप देखोगे यहाँ से मुझे एक होल नंबर मिल गया, होल नंबर मिलते ही हमारा ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में जरूरत ही नहीं है। सेकंड में कब करते, जब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर मिलता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं तो वो भी ऐसे ही है कि सर्कल है, उसमें डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। So in a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter, and find the length of the minor arc of the chord. Okay, I have made a figure here for you. You can see there is a circle, diameter is this AOB, and diameter is 40, so radius will be 20. This is a chord which I am taking here, CD, and it is making some angle on center. Definitely, अगर मैं इस arc इसकी बात करता हूँ, the length of this chord is 20. So the radius you know very well, it is 20 20. So which type of triangle is this? Equilateral triangle. तो आपको पता लग गया कि ये एंगल कितना 60 डिग्री, साफ पता लग रहा है। तो क्या करा जाए, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि ये एंगल किसमें होना चाहिए, रेडियन में। तो क्या करें, जैसे ही ये आ गया, आपको पता है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, रेडियन। ये इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 60 ही रख देते हैं और आंसर पूरा गलत हो जाता है। आर्क कितना है, आर्क तो निकालना ही है, रेडियस 20। अब देखिए कितना ये इजी हो गया क्वेश्चन, ये कितना हो जाता है 3, तो ये पाई अपॉन 3 आ गया, 20 यहाँ आ जाएगा, आर्क आपके सामने। अब मैं इसका 22 अपॉन 7 अगर मैं रख देता हूँ और यहाँ 20 है, ये आ गया, दैट इज 440 और अपॉन 21 सेंटीमीटर, एंड आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक प्रॉब्लम थी कि एंगल को रेडियन में ही रखना है, डिग्री में ना रखना गलती से, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर उसमें बात करते हैं तो उसमें यही बोल रहा है, इन अ टू सर्कल, इफ इन अ टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। मीन्स अगर दो सर्कल हैं, मतलब ये रहे, और डिफरेंट रेडियस हैं, दो सर्कल्स हैं और सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, मीन्स कि अगर मैं यहाँ से
ये लेता हूँ ए बी, और मैं यहाँ से अगर सी डी लेता हूँ, तो ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि सर्कल इक्वल है या नहीं है, वो बात का काम है। नाउ लेंथ का आर्क सेम है, ये पक्का है कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखिए R1 और ये R2 क्या होगा, हमें क्या निकालना है, रेडियाई का रेशियो, मतलब R1 अपॉन R2 निकालना है। तो क्या करें, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए फॉर्मूला तो हमारे सामने यही लगना है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं सर्कल फर्स्ट में लगा देता हूँ तो एंगल क्या 60, और मैं इसको अगर रेडियन में चेंज करूंगा तो मेरे लिए ये काम करेगा, और आर्क क्या हो रहेगी x, और रेडियस मेरे लिए आर्क। सर्कल 2 में लगाऊंगा तो दैट विल बी 75 पाई अपॉन 180, रेडियन है x अपॉन एंड आर्क। अब कुछ नहीं करना है, आपको रेशियो निकालना है, तो अपॉन कर दो, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 और 75 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू x अपॉन R1, x अपॉन R2, x cancel, you will get R2 upon R1, this one is cancel, this is 4, this is 5, so 4 upon 5 R2 upon R1। तो रेडियस का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अपॉन 5, राइट। तो इस तरह से रेशियो फाइंड करता है। तो इट मीन्स इस केस में अगर देखा जाए तो रेडियन में कन्वर्ट कर कर कोई बेनिफिट भी नहीं हो पाया, क्योंकि अल्टीमेटली वो कैंसिल ही होना था, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखते हैं तो उसमें है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ओके, आई एम मेकिंग दिस फिगर। आज थोड़ी सी आपको साइंस की याद दिला देते हैं कि आपने देखा होगा लैब में भी एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार किया है। जैसे ये है, ये एक पेंडुलम है और ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता है, मतलब ये ऐसे ऐसे जाएगा और इस तरह से एक फॉर्मेशन बना देगा, है ना, कुछ ऐसे ही होता है, राइट। ओके, अब ये कहता है फाइंड द एंगल इन अ रेडियन, मतलब एंगल फाइंड करना है। स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, एंड इफ एंड द ई टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ द लेंथ। What do you mean by this? Arc means this one. This will be the arc. So how can you decide? How can you decide? So if this is an arc, so if you see this one, so this is like a circle, because if I see, so it will become a circle. So this will be what, 75, and this is what, 10 centimeter. So can you find this angle? But we want the answer in angle in radian, so definitely we will get in radian. So what is it? Angle is equal to arc upon radius. बट यहाँ पर करना क्या था, इस फिगर से सिर्फ यही पता करना था कि आर्क क्या हो सकती है और रेडियस क्या हो सकती है, बस ये पता होते ही आपका आंसर आपके हाथ। एंगल आपको निकालना ही है, आर्क आपने 10 दे दिया। डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पर, 2-3 केसेस भी है, 15 भी है, 21 भी है, तो कितना आ गए 10 अपॉन 75 सेंटीमीटर, और आंसर आपके सामने, ये रेडियन है। तो इस तरह से अगर इसको डिग्री में चेंज करना है हम डिग्री में चेंज कर देंगे, राइट। तो ये था, तो एक्सरसाइज क्लास इसी के साथ ही ओवर हो जाती है, और आई होप ये कन्वर्जन वाला जो पार्ट है ये आ गया होगा समझ में, क्योंकि इससे रिलेटेड सम्स पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप कि नाउ यू कैन डू प्रैक्टिस वेल, सो थैंक यू सो मच।